ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है और मैं जानता हूँ कि तुम भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हो। पार्ट 1 से लेकर अब तक हम सबकी नजरें बस इसी पर टिकी हुई थी कि कब अयान मुखर्जी हमें पार्ट 2 को लेकर बड़ा अपडेट देंगे और हमारे दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अयान मुखर्जी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है और साथ ही में दोनों पार्ट की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। इतनी खुशियाँ मेरा दिल संभाल नहीं पा रहा है। इतनी खुशी मुझे, इसलिए मैं इन खुशियों को तुम्हारे साथ बांटने के लिए आ गया। अब देखो यार, ब्रह्मास्त्र ने इंडियन ऑडियंस को एक नया सपना दिखाया है जिसमें इसकी ट्रायलॉजी तो आएगी ही, पर भाई लोग इसके साथ ही इसने हमें एक अस्त्रवर्ष भी दिया है। मतलब हमें अयान मुखर्जी की वजह से इंडिया का पहला सुपर हीरो वर्ष मिला है। और भाई अब भी देव और शिवा का आइकॉनिक बैटल बाकी है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और तुम मेरा यकीन मानो, अयान मुखर्जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे अस्त्रवर्ष का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो आज सुबह अयान मुखर्जी ने अपने सोशल हैंडल पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो समय आ गया है कि ब्रह्मास्त्र की ट्रायलॉजी पर कुछ बात की जाए। अयान मुखर्जी ने कहा कि पार्ट 1 को जितना प्यार और फीडबैक आपसे मिला, उसके बाद मैंने अपना सारा फोकस पार्ट 2 और 3 को बनाने में लगा दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये दोनों पार्ट 1 शिवा से ज्यादा बड़े और ग्रेट होने वाले हैं। और मैंने पार्ट 1 से ये सीखा है कि हमें दोनों पार्ट को बेहतर बनाने के लिए और समय चाहिए। तो दोस्तों, अयान मुखर्जी को पार्ट 1 से बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये बंदा उस मूवी में जो गलतियाँ हुई है उन्हें सुधारने वाला है, जैसे कि क्रिंजी डायलॉग्स, शिवा 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 या फिर कमजोर स्टोरी लाइन। और इसीलिए अयान मुखर्जी अपना पूरा फोकस स्क्रिप्ट को और बेहतर करने में लगा रहे हैं। वही उन्होंने ये भी कहा है कि वो दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि दोनों फिल्मों को बिना किसी रिकॉर्ड के रिलीज किया जा सके। तुमको शायद पता ना हो, पर अयान मुखर्जी जेम्स कैमरॉन से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं और इन दोनों फिल्मों को एक साथ बनाने का डिसीजन भी उन्होंने शायद उन्हीं से इंस्पायर होकर लिया होगा, क्योंकि जेम्स कैमरॉन भी अवतार की आगे की सीक्वल्स भी एक साथ शूट कर रहे हैं। और यार, इस तरह का इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है। और देखना, ब्रह्मास्त्र सीरीज पर की गई मेहनत अयान मुखर्जी को इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर में खड़ा कर देगी। वैसे इस अनाउंसमेंट में और दो बड़ी बातें हमें उन्होंने बताई। एक तो अगले 2 पार्ट की रिलीज डेट और दूसरा अस्त्रवर्ष के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट। भाई लोग, यकीन करना मुश्किल है, पर अयान ने अस्त्रवर्ष में एक बड़ी मूवी का अनाउंसमेंट किया है। ब्रह्मास्त्र की ट्रायलॉजी को छोड़ के उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ब्रह्मास्त्र की ट्रायलॉजी को छोड़ के वो अस्त्रवर्ष में एक बड़ी मूवी पर काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। मतलब कि बेटा, तुम डीसी और मार्वल को टक्कर देने की तैयारी कर लो। अच्छा ठीक है, समझ गया। हालांकि अभी उस मूवी का नाम या फिर रिलीज डेट को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बताया है, पर मेरा फिल्मी दिमाग ये कह रहा है कि शायद SRK एज मोहन भार्गव को लेकर वानर अस्त्र को लेकर एक मूवी आएगी। और इस मूवी को लेकर भाई मेरी तड़प का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब मैं उस मूवी को लेकर उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना कि इंसान अपनी पहली गर्लफ्रेंड को पहली चुम्मी देने के लिए होता है। गजब टूपीबाज आदमी। और भाई ये बंदा इन चीजों को लेकर एक्साइटेड है। इसका विजन बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड के बाकी जीवों की तरह फिल्मों में बिजनेस ना ढूंढकर कुछ सीखने की और पब्लिक को कुछ बड़ा देने की कोशिश कर रहा है। और भाई लोग, सीरियसली अस्त्रवर्ष फ्यूचर में डेफिनेटली एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो डीसी और मार्वल को टक्कर देगा ही। अयान मुखर्जी VFX के अलावा बाकी चीजों पर अपना फोकस दे रहे हैं। सबसे जरूरी स्क्रिप्ट को मान के उस पर भी और ज्यादा सुधार कर रहे हैं। और यही वजह है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वैसे अगर इनके रिलीज डेट की बात करूं तो पार्ट 2 देव 2026 के दिसंबर में आने वाली है और पार्ट 3 दिसंबर के 2027 में। वैसे ये रिलीज डेट का पैटर्न भी जेम्स कैमरॉन से इंस्पायर्ड है। तो क्या, बस बता रहा हूँ यार। अब अगर हम अस्त्रवर्ष के फ्यूचर की बात करें तो इस अपडेट के साथ अस्त्रवर्ष का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि जो दुनिया अयान ने बनाई है उसमें बहुत सारे अस्त्र हैं जिनकी अपनी फ्रेंचाइजी बन सकती है और हिट भी होगी। और इसको मार्वल जितना बड़ा बनाने के लिए अयान को थोड़ा और बड़ा सोचना होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उन्हें इस अस्त्रवर्ष के अलग अलग फ्रेंचाइजी पर अलग अलग डायरेक्टर्स को लगाना पड़ेगा, लेकिन झंडू डायरेक्टर को नहीं, तभी कुछ बड़ा बन पाएगा। वरना पोटेंशियल तो क्रिश में भी था, पर मेरा पड़ोसी बच्चे से बूढ़ा हो गया। ऋतिक के साथ काम करने वाले बच्चे के भी बच्चे हो गए, पर क्रिश फ्रेंचाइजी की सिर्फ 3 ही किस्तें आई है। मतलब यार, इतना लेट तो सरकारी ऑर्डर भी नहीं होता। बात तो सही है। पर यार, इस अपडेट के बाद मैं पर्सनली इंडियन सुपर हीरो अग्नि अस्त्र के मालिक शिवा के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है पार्ट 2 देव में हमें VFX और जबरदस्त स्टोरी का ऐसा मिक्सचर मिलेगा जिसे हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो भविष्य हमें उजाले की ओर ले जा रहा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में रोशनी का वीर शिवा आया है। वैसे तुमको क्या लगता है, अयान ने जिस मूवी की बात की थी, क्या वो वाकई में SRK की वानर अस्त्र पर होगी या फिर किसी नए अस्त्र को वो हमसे मिलाएगी? तुमको जो भी लगता हो बिंदास मुझे कमेंट में बताओ। साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।